नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बागपत में ट्रिपल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल 20 से अधिक बदमाशों ने गांव के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी। हत्या को अंजाम देकर फरार हो रहे सभी बदमाशों में से 2 बदमाश ग्रामीण के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों की पीट कर हत्या कर दी। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस वालों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। एक व्यक्ति की हत्या कुछ लोगों ने की, जिसमें से यहाँ पर जो उपस्थित लोग थे इनके द्वारा उनको घेरा गया है, मारपीट हुई है, जिसमें से 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और ये जो हत्या करने आए थे उनके पास एक से कट्टा भी बरामद हुआ है। पूरे प्रकरण में विस्तार से तफ्तीश कराई जा रही है और बहुत जल्दी से जल्दी जो भी इसमें दोषी रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। औरैया बिधुना कोतवाली में तैनात महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि महिला सिपाही ने खुदकुशी किस वजह से की है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ दिन पहले ही महिला सिपाही की शादी हुई थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आलाधिकारी पहुंच गए। रामनगरी अयोध्या में लॉकडाउन 5 में जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से जिले में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। इसके अलावा सामूहिक विवाह स्थल को भी प्रशासन ने खोलने का आदेश दिया है। प्रशासन ने बताया कि दुकानों को अलग अलग दिनों पर खोलने की इजाजत दी गई है। दुकानदार सहित उसके कर्मचारी और आने वाले ग्राहकों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। होने वाली जो गाइडलाइन है वो भारत सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है और राज्य सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक जो हमारे बाज़ारें हैं वो रोस्टर के मुताबिक खुलनी है। अलग अलग दिनों पे अलग अलग दुकानें जो खुलनी है। हम लोगों ने पूर्व से ही जो है रोस्टर की व्यवस्था लागू कर रखी है। तो हमने यही संदेश दिया था कि पूर्व का जो हमारा रोस्टर है जिसमें कुछ दुकानों को 3-3 दिन के लिए खोलने की अनुमति दी गई है और जो एसेंशियल सप्लाईज़ की जो दुकानें हैं उनको 6 दिन हफ्ते में खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही उसमें टाइमिंग भी रेगुलेट किया गया है कि कितने घंटे कौन सी दुकानें खुलेंगी। तो अभी वर्तमान में वही रोस्टर लागू रहेगा। बिजनौर में जलालाबाद स्थित नहर से छत विच्छेद हालत में एक अज्ञात का शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव का शिनाख्त किया तो पता चला कि शव किसी युवती का है और काफी समय पुराना है। एसपी सिटी ने बताया कि अज्ञात शव को जांच के लिए भेज दिया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में सार्वजनिक तौर पर मिलने वाले राशन का प्रथम चरण शुरू हो गया है। राशन वितरण का जायजा लेने के लिए डीएम अनुज झा शहर में निकले और कई दुकानों का निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को भी राशन दिया जाए जो बाहर से आए हैं और सभी लोगों को बराबरी से राशन मिले, इसका खास ध्यान रखा जाए। डीएम ने बताया कि पहले चरण में उन प्रवासियों को राशन दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। कहने का आशा है कि अगर एक सुपर मार्केट में जो कपड़े की दुकान है तो वो कपड़े के रोस्टर वाले दिन पे खुलेंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है वो इलेक्ट्रॉनिक की रोस्टर वाले दुकान के रोस्टर के दिन पे खुलेंगी। तो इस प्रकार से जो है हमारी बाज़ार की व्यवस्था जो है पूर्व की तरह संचालित रहेगी और पूर्व की तरह ही जो है बाज़ार में जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, खरीदारी करने के लिए मास्क का लगाना जो है अनिवार्य है और प्रत्येक दुकान पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था जो है वो करना अनिवार्य रहेगा। जालौन के कोंच तहसील में एक पीड़ित पिता ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल कुछ दिन पहले कोंच तहसील में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। रेप की शिकायत करने के लिए पीड़िता के पिता थाने पहुंचे, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित पिता ने यह भी कहा कि आरोपी दबंग है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। महामारी के बीच भी प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। फतनपुर इलाके में दबंगों ने एक युवक के हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा जला दिया। इस घटना से आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने पुलिस की 2 गाड़ियों में आग लगा दी। इस आगजनी में 4 पुलिस कर्मचारी भी घायल हो गए। हमला करने वाले ग्रामीणों ने पुलिस को गाँव में आने से रोक दिया। एक अंबिका प्रसाद पटेल नामक युवक की जलाकर हत्या कर दी गई है। इस पर मौके पर जैसे फौती सूचना पर पुलिस यहाँ पहुँची तो यहाँ पर कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव किया और हमारे थाने की 2 गाड़ियों में इसमें आग लगा दी है और एक मोटरसाइकिल से जो चीता पुलिस थी उन पर भी, चीता पे भी आग लगा दी है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और बॉडी को हमने मर्जी भिजवा दिया है और फॉरेंसिक की टीम ऑन द वे है। इसकी हम जांच कर। बिजनौर के सियोहारा में ट्रेन की चपेट में आकर एक किशोरी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक किशोरी जंगल से चारा लेकर अपने घर वापस लौट रही थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवा दिया गया है।
अयोध्या में लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 के बीच पहले दिन सड़कों पर कई बसें दिखी, लेकिन बसों में इक्का दुक्का ही लोग दिखे। परिवहन निगम की बसों को कई घंटों तक सवारियों का इंतजार करना पड़ा। अनलॉक 1 के पहले दिन शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अब लोग शहर से दूसरे शहर जाने के लिए रोडवेज की बसों से सफर कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से संचालन हो रहा है, तो सवारियां इक्का दुक्का आ रही हैं। तमाम चालक परिचालक यहाँ गाड़ियां लेके खड़े हैं, यात्री नहीं आ रहे हैं। यहाँ अदर जनपद से बसें आती हैं, जैसे आजमगढ़ से आती हैं, गोरखपुर लाइन से गाड़ियां आती हैं लखनऊ के लिए, जो कि एक भी गाड़ी बाहर से नहीं आई। हमारे यहाँ चालक परिचालक सब इंतजार कर रहे हैं, यात्री यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, जिससे यात्रियों के अभाव में संचालन सही नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 में नियमों का उल्लंघन करने वालों का कानपुर की पुलिस चालान काट रही है। पुलिस उन लोगों का चालान कर रही है जो सड़क पर बिना हेलमेट और मास्क के सड़क पर चल रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि महामारी में मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ललितपुर में हाईवे पर एक गाड़ी और बाइक सवार की टक्कर हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 108 एम्बुलेंस से 2 घायलों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन दोनों की रास्ते में ही मौत हो गई। इसी के साथ ही 2 और लोगों को अस्पताल भिजवाया गया है। लोगों का कहना है कि हाईवे का रास्ता खराब है, इसी के लिए आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मजदूरी के लिए जा रहे हैं, घर से सवेरे मजदूरी के लिए निकले। 4 लोग थे, जो लोग इधर हाईवे पे पहुंचे, किसी वाहन ने सुनने में आ रहा है कोई डिजायर है, उसने टक्कर मारी, जिससे 2 की मौके पे मौत हो गई और 2 लोगों की इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। वो झांसी के लिए रेफर की उनकी व्यवस्था की जा रही है। महोबा में घुटई रेलवे स्टेशन के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने बंदूक के दम पर नवदंपति के साथ लूटपाट किया। लूट की वारदात को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके पर फरार हो गए। नवदंपति की सूचना पर एसपी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी ने टीम का गठन कर दिया और जल्द ही लूट का खुलासा कर दिया जाएगा। ये थाना मोहब्बतगंज क्षेत्र के गांव घुटई के पास वासुदेव प्रजापति अपनी पत्नी को लेकर जा रहे थे बाइक से। पीछे से 3 अपाचे सवार व्यक्ति आए और उन्होंने इनको रोककर इनके पास से कुछ जेवर 4000 रुपये और मोबाइल इनसे छीन लिए। पुलिस को जानकारी मिलने में पुलिस ने तत्काल इसकी चेकिंग शुरू करा दी थी और पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा वादी की तहरीर में दर्ज कराया गया। टीमें गठित हो चुकी है और जल्द ही घटना का खुलासा किया गया। संभल के रजपुरा थाना इलाके में चुनावी रंजिश के चलते महिला समेत 3 लोगों को गोली मार दी गई। प्रधानी के चुनाव को लेकर दबंगों ने जमकर मारपीट और फायरिंग की। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इनमें से एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। ललितपुर के तालबेहट में मंचलों से परेशान होकर छात्राओं ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। इन छात्राओं के साथ मोहल्ले के लड़के छेड़खानी करते हैं। कई बार तालबेहट कोतवाली में शिकायत की गई है, लेकिन जब मंचलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो लड़की एसपी के पास मदद मांगने के लिए पहुंची। बताया गया कि इन मंचलों ने लड़की के चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दी थी। संभल के गुन्नौर कोतवाली में दबंगों ने एक युवक की पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दबंगों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।